बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं अलादीन पार्क में। जो आप लोग कल देखा होगा कि यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस आई हैं इसके अंदर, जिन्होंने पुलिस और यहाँ के जो दुकानदार हैं इनके बीच में कल काफ़ी झड़पें हुई हैं। और अभी मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। कल मैं थोड़ा बिजी था, यहाँ पे आ नहीं सका मैं कल, तो मैं कहा आप लोगों को अपडेट दी जाए कि ये मेरे पीछे देखें, ये क्रेन जो है इसका ये पवेलियन एंड जो है तकरीबन 500 से 600 दुकानें हैं जिसको ये लोग डिमोलिश कर रहे हैं। और इसके पीछे क्या रीज़न है और दुकानदारों के क्या इसके अंदर तासुरात हैं वो चल के पूछते हैं। पुलिस तो अब यहाँ पे ज़्यादा पुलिस की नफली तो मौजूद नहीं है। कल पुलिस की यहाँ पे काफ़ी नफली मौजूद थी और पुलिस और दुकानदारों के बीच में काफ़ी झड़पें भी हुई हैं। कल आंसू जो है शेलिंग वगैरह भी की गई है यहाँ पे। तो अभी चल के आपको ये सारा जो यहाँ का शॉप्स हैं और अभी क्या यहाँ पे कार्रवाई हो रही है वो सब आपको दिखाते हैं। तो फिर आओ मेरे नाल। ये देखें जी, ये सब तोड़ा जा रहा है और ये जितना आप एरिया देख रहे हैं ये सब तोड़ा जाएगा अभी ना। और पवेलियन एंड उस तरफ है जहाँ स्विमिंग पूल वगैरह है वो भी तोड़ा जाएगा। और ये जितना भी आप देख रहे हैं ये मीनार वगैरह बने हुए हैं, ये सारा का सारा ये जो ना यहाँ पे हॉट एंड स्पाइसी था, ये देख रहे हैं हॉट एंड स्पाइसी ये रहा, ये रेंट पे था। और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की जो है ना शॉप्स, इसके अंदर अपनी भी लोग जो बकाऊ लोगों की उनकी अपनी भी थी, तो ये सारा जो है अब तोड़ा जा रहा है यहाँ से। ये देखें जी, ये लोगों का जो सामने शॉप के अंदर जो सामान वामान था ये सब यहाँ से निकल के जो है यहाँ पे रखा गया। दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा सा अंदर आए हैं तो ये यहाँ पे खातून है, उनकी भी शॉप थी यहाँ पे, 2-3 शॉप थी। तो आपको बताएंगी कि वो रेंट पे थी और किस तरह उनको मुश्किलात पेश आई हैं। ये अचानक से जो ये डिमोलिश इसको जगह को किया जा रहा है, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि क्या तासुरात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये माइक लीजिए। ये बताएगा कि ये जो अचानक से सब हुआ है तो इसके बारे में ज़रा पब्लिक को अपना रिव्यू दें कि कैसे हुआ और अब अचानक बताया गया है या पहले आप लोगों को इसके ऊपर कोई वार्निंग दी गई थी? नहीं सर, हमें कोई भी वार्निंग नहीं गई, बल्कि हमें हेडलाइन में आया टीवी में कि जनाब ये 2 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, गिरा दिया जाएगा अलादीन। अच्छा। लेकिन हम लोग इससे ये थे कि हमारे पास तो कोई नोटिस आया नहीं, शायद ये खबर सही ना हो। अच्छा। तो हम लोग बात करने गए मैनेजमेंट से, उन्होंने भी, वो भी परेशान थे, जाहिर थे हम भी परेशान थे। लेकिन दूसरे दिन सुबह 9 बजे आकर तमाम गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो गई हैं और उन्होंने पवेलियन की तरफ भी, इधर भी, हम लोगों ने जब कहा कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप हमें ऑर्डर दिखा दीजिए। हमारी सिर्फ डिमांड ये थी कि आप हमें ऑर्डर दिखा दें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारी सर आंखों पे, लेकिन हमें ऑर्डर तो दिखाएं। लेकिन ऑर्डर किसी के पास भी नहीं था। और जब हमारे लोगों ने एहतिजाज करा, और पूरा मन एहतिजाज था, बैनर लेके खड़े हुए थे, जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज करा, हमारे बुजुर्गों को लाते घूसों से मारा, लोगों के सर फाड़े, औरतों को जेंट्स पुलिस वालों ने डंडों से मारा, औरतों को, लेडीज को, जवान लड़कियां थी, प्ले कार्ड लेके खड़ी हुई थी, उनको मारा, आंसू गैस वगैरह फेंकी यहाँ पे। और कह रहे हैं अनलीगल दुकान है। अनलीगल सर, हमें यहाँ पे 25 साल हो गए बैठे हुए। मेरी यहाँ पे ये 3 शॉप है, 1, 2, 3 और ये सब रेंट की है। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं अपनी खरीद सकती, मैं बेवा औरत हूँ। कितनी शॉप थी यहाँ पे? मेरी यहाँ 3 थी, एक बेटी की थी मेरी, 2 यहाँ पे मैं रेंट पे ले गई। यहाँ पे मुझे यहाँ पे बैठे हुए 16 साल हो गए और ये 25 साल के एग्रीमेंट पे थी और लीज थी ये दुकानें सारी, और ऑनरशिप की दुकानें ये किसने करी थी? केएमसी ने करी है। बिल्कुल, आप उनको पकड़ते, आप उनको उनको के साथ कुछ जो करना था, लेकिन आप हम गरीबों के लिए वो भी 24 घंटे का भी टाइम नहीं दिया गया। अचानक से किया गया। अचानक से लाके और उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी और हमें सामान निकालने की भी इजाजत नहीं दी गई। अभी चीजों को नुकसान तो हुआ होगा। नुकसान आप ये देखिए, जगह जगह किस तरह से उठाने में, रखने में, यानी कि हमारे रास्ता नहीं हमारे लिए दिया गया कि हम सामान उठा सकते। हमारा बहुत नुकसान हुआ और हुकूमत की तरफ से कोई एक भी बंदा नहीं आया, बल्कि और उल्टा मीडिया ने ये चलाया कि जना मुजाहिरीन मुजाहरा कर रहे थे तो लाठी चार्ज करा। यानी कि सही रिपोर्ट तो दें आप कि हम लोग इसीलिए आपके पास आए ताकि जो आप लोगों का रिव्यू है वो भी लिया जाए। सही बात तो आप बताएं कि यार यहाँ के लोगों के साथ कितनी ज्यादती हुई है। हम अपने बच्चे, मैं अपने बच्चे लेके कहाँ जाऊँ कि आप 24 घंटे का भी आप लोगों ने टाइम नहीं दिया कि भाई आप सामान उठा ले फिर हम इसको रिव्यू करेंगे। लेकिन आप लोगों ने तो वो भी टाइम नहीं दिया, बल्कि और लाठी चार्ज हमें ऐसे भगा रहे थे जैसे ये हम लोग दहशतगर्द लोग हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों ने रेंट पे लिया है या परचेज किए, जिन्होंने भी केएमसी की थ्रू ही किया होगा ना। बिल्कुल, केएमसी ने करा, इसकी जिम्मेदार केएमसी है टोटल। जो आज हाजी बनी हुई है उसको बोलना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को उसको ऑर्डर देने चाहिए थे। उन लोगों को सजाएं दे जो गलत लीज कर करके देते। अगर हमारा ये अलादीन पार्क गलत है
तो मैं समझती हूँ कि जिसको कैंसिल लीज दे रही है उस पर नज़रसानी करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, हमारा और आपका काम नहीं है। और 25 साल से 2-4 महीने हो, 3 महीने हो, साल 2 साल हो, 25 साल से ये एग्रीमेंट इसका 25 साल का हुआ, लीज ख़त्म हो गई, रिव्यू हो जाती है, दोबारा हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब वही कहने का मकसद है कि इतने टाइम से खामोश बैठे थे, अचानक से आगे अचानक सुप्रीम कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जिस तरीके से यहाँ पे माना गया और समझने के दूसरे दिन अगेंस्ट में जो कार्रवाई हुई, अगर ऐसी ही कार्रवाई किसी दहशतगर्द या स्मगलर या किसी के चोर डाकू के खिलाफ करते तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से जुर्म ख़त्म हो जाए और जो शरीफ मोअज़्ज़िज़ लोग हैं शराफत की ज़िंदगी गुजार सकें, मगर ऐसा होता नहीं है। सिर्फ गरीबों के साथ नाजायज़ करने के लिए सारे ऑर्डर होते हैं और किसी हुकूमत के बंदे, कोई पार्टी का कोई भी शख्स हमसे इज़हार हमदर्दी करने भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। और प्लस ये बात कही गई कि मीडिया में चलाई गई कि मुजाहिरीन मुजाहरा गलत कर रहे थे, जो लाठी चार्ज, हर मीडिया से ये खबर, हम किससे जाके फरियाद करें, हम अपनी आवाज़ किससे पहुँचाएं? क्या कोई ऐसी अपील है तो इसमें आपकी, इसके थ्रू आपको बहुत सारी पब्लिक देखेगी, हज़ारों लाखों लोग देखेंगे, तो आपकी क्या अपील है, अपनी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सर मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो यहाँ पे 700 घर बल्कि ख़ानदान बेरोज़गार हुए हैं, उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। मेरी जैसी पता नहीं कितनी बेवाएँ औरतें हैं जिनके घर चल रहे थे इससे, उनके लिए कुछ ना कुछ तो नेमो बदल होना चाहिए, कुछ ऑल्टरनेट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ताकि उनके दिल को ढारस हो, उनको तसल्ली हो। मेरी अपनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं दुकान खरीदती, लेकिन रेंट पे तो थी ना सर। मैं कितना रेंट दे रही थी? मैं इनका तो 5,000 दे रही थी क्योंकि मेरे ऑनर मेरे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे थे जी, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे थे, मुझे सस्ती दुकानें दी हुई। और इतने टाइम में तो आपका काम माशाल्लाह से अब जम गया था, मेरे कस्टमर भी थे, फिक्स कस्टमर भी होंगे आपके? बिल्कुल बिल्कुल, मगर अब देखें, और मेरे से कस्टमरों ने इजहार अफसोस भी किया, लेकिन मैंने बताया ना अफसोस की बात है कि बड़े अदारों में से या किसी एक ने भी हम लोगों से इजहार अफसोस करना भी गवारा नहीं समझा। हम क्या इस पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? ताजी बिरादरी है, हम लोग सेल टैक्स भरते हैं, हर चीज़ देते हैं, इज्जत से रोज़ी रोज़गार कमा रहे हैं तो कम से कम जीने दिया जाए। रमज़ान में लॉकडाउन की वजह से हमारा कारोबार ख़राब हो गया, आज थी कि बकरीद में हम कुछ कमा लेंगे, क्योंकि मेरे शौहर बहुत बीमार थे जिसकी वजह से मैं काफ़ी कर्जदार हो गई इनको इलाज में, फिर उनकी डेथ हो गई, तो मैंने सोचा मैं बकरीद में चलें कुछ कर लूँगी, तो बकरीद से पहले ही हमारा ये हाल हो गया। अब बताएं मैं किसके दरवाजे पर जाके उससे फरियाद करूँ? मीडिया कोई सही बात पहुँचा नहीं रहा। ये आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने खातून ने काफ़ी डिटेल में जो है ना सारे मामला जो है बताए। मैं बेसिकली दोनों ही देखें रुख आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर कोई लीज़ केएमसी की तरफ से, कि केएमसी के बगैर तो ये चीज़ ऐसे तो नहीं हो सकता ना, खुद उन्होंने आके दुकानें बना ली यहाँ पे और रातों रात दुकानें खड़ी हो गई, किसी ने गवर्नमेंट ऑफिशियल ने यहाँ पे अलाउ किया तो ये हुआ ना भाई। अगर आप लोगों ने और किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू यहाँ पे ये चीज़ बनी, इतना स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, ये सब कुछ बन गया और अचानक से जो है फिर अब हो सकता है कि आप लोगों ने नोटिस भेजा हो, लेकिन यार 1 या 2 दिन के नोटिस तो मेरा नहीं ख्याल कोई मुनासिब बात थी कि 1 या 2 दिन के नोटिस पे आप दें, या पहले इनको बताएं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये कराची पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे कोई भी नोटिस को सीरियस लेता ही नहीं है। अब अगर कोई चीज़ें डिमोलिश होने शुरू हुई हैं तो लोगों का माइंडसेट होगा आस्ता आस्ता, लेकिन पहले तो नोटिस आते थे और नोटिस चले जाते थे वापस। लेकिन ये कि अगर इन लोगों के साथ कोई ऐसा ज़्यादती कुछ हुई है किसी भी लेवल पर, ऑब्वियसली हुई तो है, तो इनको कोई ऑल्टरनेट कुछ देना चाहिए और इनका साथ जो है कहीं और कोई शॉप इनको दे दें या कोई और इनके साथ कोई ना कोई कांटेक्ट ज़रूर करे यार, सही है। तो बाकी मैं आगे चल के आपको और लोगों के भी जो तासुरात हैं वो भी देता हूँ, शॉप वालों के भी, और जो कुछ अगर और जो यहाँ पे लोग हैं तो उनसे भी आपको पूछ के साथ साथ अभी अपडेट करता हूँ मैं। थैंक यू। तो दोस्तों हम लोग अभी खड़े हैं बिल्कुल अलादीन का, ये जो मेन जो आप देख रहे हैं ना कार्टून में जैसे इनका बना होता है पूरा स्ट्रक्चर, उसके नीचे ही खड़े हैं। अच्छा, अक्सर लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये पूरा अलादीन पार्क टूट रहा है, पूरा अलादीन पार्क नहीं टूट रहा है, ये आप लोगों को क्लियर कर दूं। सिर्फ जो ये शॉप्स हैं तकरीबन 600-700 शॉप्स हैं, ये टूट रही हैं पूरी शॉप्स, और पवेलियन एंड जहाँ पे फंक्शन से लोगों की मेंबरशिप थी और जो यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह था वो एरिया टूट रहा है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, जो जहाँ पे ये फन लैंड है, जहाँ पे झूले शूले बच्चों के थे, ये एरिया नहीं टूट रहा।
ये एरिया जिस पे शॉप्स बनी हुई है तकरीबन ये 12 एकड़ का एरिया है, जिसके ऊपर तकरीबन 6 टीमें जो हैं वो कार्रवाई इस टाइम पे कर रही हैं। क्रेन्स वगैरह लगी हुई हैं। हमारे साथ जो हैं वो शहरियार भाई भी हैं। शहरियार भाई कैसे हैं? फर्स्ट क्लास भाई। शहरियार भाई कैसा आपका यहाँ पे आके एक्सपीरियंस रहा और आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर एक्सपीरियंस तो जाहिर सी बात है, बहुत अफसोस हो रहा है इन लोगों को देख के कि इन लोगों का कारोबार था और काफ़ी अरसे से ये लोग बैठे हुए थे यहाँ पे और 24 घंटे के नोटिस के अंदर उनको बेरोज़गार कर दिया गया है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है कि बार बार कि जब ये चीज़ें बन रही होती हैं उस वक्त हमारे इदारे सो रहे होते हैं, उस वक्त इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती कि भाई ये चीज़ गलत बन रही है, उस वक्त ये चीज़ कार्रवाई क्यों नहीं होती? उस वक्त अगर आप लोग इन चीज़ों को रोक लेते तो आज को ये जो हज़ारों घर बेरोज़गार हुए हैं, हज़ारों घर मुश्किल में आए, कम से कम इस वक्त इनके पर ये मौका नहीं आता। तो मेरा बस यही है कि अभी भी शहर में बहुत सी इमारतें हैं, बहुत से घर हैं जो कि ऐसी लैंड के ऊपर बन रहे हैं जो डिस्प्यूटेड हैं। अब जब वो बन जाएंगे, नालों पे बने, नालों के ऊपर बने हुए हैं, अब जब वो बन जाएंगे सारे डिपार्टमेंट्स कहना नहीं चाहिए बल्कि अलबत्ता जेबें गर्म हो जाएंगी तो उसके बाद फिर वो आके तोड़ देंगे। तो भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ पहले आप लोगों को नोटिस करनी चाहिए और उन डिपार्टमेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो पहले इजाज़त देते हैं। हाँ, ये एक शहरियार ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट उठाया है कि भाई देखें ये जो चीज़ें इस तरह बन जाती हैं, ये कोई आप और मेरा जैसा बंदा तो आके नहीं बना सकता ना भाई। हम लोग आके यहाँ पे 2 एक कमरा तो बनाएं, फिर देखें होता क्या हमारे साथ। ये सब कुछ होता तो भाई मिलजुल के ही है ना, साफ सी बात है। तो कोशिश ये करें, देखें ठीक है अगर ये चीज़ नाजायज़ थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सर आंखों पे है, बिल्कुल अगर कोई ऐसी चीज़ थी तो वो तोड़नी चाहिए बिल्कुल। लेकिन जब ये बन रही थी तो उस टाइम भी तो मना करना चाहिए था ना भाई। उस टाइम बनने क्यों दिया इसको? बनने ही ना देते, ताकि आज जो देखें ना, मेन पॉइंट ये है जिन लोगों की देखें रेंट पे थी उनके और भी सेटअप होंगे और भी कोई उनका पीछे बैकअप होगा, वो तो कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे भी जैसे आपको मैंने अभी इंटरव्यू दिखाया, जो ये बेवा खातून है उनका नंबर भी मैं स्क्रीन पे चला दूंगा भाई, जो भी उनकी हेल्प करना चाहे। मैंने बीच में भी अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे की वीडियो बनाई थी, मैं दोबारा भी जाके बनाऊंगा। तो कुछ लोग मुझे फ़ोन करके बोले थे कि यार हमें लग रहा है कि आप तो पहले ही जानते थे। भाई मैं जानता नहीं हूँ भाई, मैं रैंडम वीडियो बनाता हूँ। अगर मेरी ज़ात से किसी को कोई फ़ायदा पहुँच सकता है, अल्लाह ताला ने मुझे थोड़ा सा आप लोगों तक थोड़ी रीच दी है, थोड़ी रसाई दी है पब्लिक तक, तो उसका पॉजिटिव मैं यूज़ करना चाहता हूँ कि किसी की अगर कोई हेल्प हो सके तो वो लाजमी होनी चाहिए भाई। यहाँ भी आने का मकसद मेरा कोई रिपोर्टिंग करना नहीं था, मेरा सिर्फ मकसद ये था कि यहाँ पे जो लोग जो बेरोज़गार हुए हैं, जो जैसे खातून थी मुझे अभी वही नज़र आई यहाँ पे ना, उनकी प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो भी बेवा हैं, उनकी बेटी भी बेवा है, तो कोई उनसे रब्ता करना चाहे। मैंने अपने फेसबुक पेज पे लाइव वीडियो बनाई है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं, ईट एंड डिस्कवर के ऊपर। उनका अलग से एक स्पेशल इंटरव्यू मैंने उस पर डाला हुआ है। इसके अंदर भी उनका इंटरव्यू है, लेकिन उस पर उनका नंबर भी दिया हुआ है मैंने, और सब चीज़ें मैंने तमाम डिटेल उस पर दी हुई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे यार, इसको बस एंड करेंगे। ये आप लोगों को अपडेट देनी थी कि पीछे फनलैंड का एरिया सारा सेफ़ है, सिर्फ ये 12 एकड़ का एरिया जिस पर कार्रवाई हुई है। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, फेसबुक पेज भी हमारा देखिए, उसको भी लाइक कीजिए, हमारे इस पेज को भी यूट्यूब के जो है सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।